थंगा क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक वर्णित हैं। आइए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस देश से डीपीएसपी उधार लिया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस या जापान। तो हमने डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से अपने भारतीय संविधान में अपनाया है? तो आयरलैंड से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नीतियाँ बनाते समय राज्य को किन आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए? वे क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन यहाँ भी बी सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन शामिल है? तो किस अनुच्छेद के तहत शामिल है? अनुच्छेद 39A के तहत। अनुच्छेद 39A के तहत क्या कहा गया है? 39A में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये हमारे समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में गांधीवादी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 से 48 के बीच में गांधीवादी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद पूरे देश में समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है? कौन सा आर्टिकल पूरे देश में समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है? आइए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों पे चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, आर्टिकल 44। लेकिन हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन। और अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? प्रसूति सहायता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के तहत है? तो प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के तहत है? 48 के। और अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। या कहें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 49 के तहत। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 42वें संशोधन के माध्यम से कौन सा नया डीपीएसपी संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नया डीपीएसपी संविधान में जोड़ा गया? ए ऑप्शन है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ये जो ऑप्शन है ये हमारे डीपीएसपी पे जोड़ा गया है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? उसके लिए बाद में जोड़े गए लेख को चुनें। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकारों से। लेकिन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर ये कोई बात नहीं, क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं विधिक सहायता किस पे दिया गया है? आर्टिकल आपका कौन सा है? आर्टिकल यहाँ पर कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन, जो आर्टिकल 21A के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार के तहत किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया है किस भाग के तहत आते हैं। भाग कौन सा है? भाग 4। यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। भाग 2 पे क्या है? भाग 2 पे नागरिकता है। भाग 3 पे क्या है?
मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4 पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, और भाग 5 में आपके पास क्या है, भाग 5 पे संघ और राज्य क्षेत्र है। आगे बात करते हैं, संघ के बारे में उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये भी स्टेट वाइज क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है, हमें वो देखने हैं जो सही हैं। उनमें से एक ऐसा है जो सारे स्टेटमेंटों में गलत है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई राज्य, पहला ऑप्शन, यदि कोई राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करता तो उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है। यहाँ पर यही पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो न्यायालय में विवाद योग्य नहीं है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। आइए आगे के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गांधीवाद राजनीतिक सिद्धांत का ही एक महत्व है, बिल्कुल सही है। सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता नहीं है। यहाँ हमें क्या कहना है, कौन सी विशेषता नहीं है। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह राज्य विधान कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों के लिए संवैधानिक निर्देश हैं। निदेशक, दूसरा स्टेटमेंट है, निदेशक सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के समान है। अगला स्टेटमेंट क्या है, निदेशक सिद्धांत उनके उल्लंघन के बारे में अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि उन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अगला स्टेटमेंट है, ये लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए हैं, बिल्कुल सही। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निर्देशक नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्वों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन पहला दिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, गाय बछड़ों और अन्य दुधारू और सूखे मवेशियों के वध पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। समान सिविल संहिता के तहत आर्टिकल 44 के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है, समान न्याय आर्टिकल 39 का के तहत। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन हमारा लास्ट सही है, सब, सभी, क्या है, सभी यहाँ पर होना चाहिए, सब लिखा है, तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन सही है, सभी के लिए लागू होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही। यहाँ पर अनुच्छेद 41 दिया गया है, कृषि और पशुपालन। देखिए यहाँ पर कृषि और पशुपालन ये अनुच्छेद 41 के तहत ना होके किसके तहत होता है, आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन है। और आर्टिकल 41 में क्या दिया गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही है, यस, थर्ड ऑप्शन। अनुच्छेद 39A में क्या दिया गया है, अच्छा न्याय और मुफ्त कानून शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, ये अनुच्छेद 41 कृषि और पशुपालन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कृषि और पशुपालन संगठन किस में आता है, अनुच्छेद 48 में आता है। और अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों को लेखों में समझाया गया है, किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत। मैंने पहले ही बताया है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। कौन सा भाग है, भाग 4 के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ क्या बताना है आपको, कौन सा कथन सही है, आपको सही पे चयन करना है। वे नैतिक और राजनीतिक नहीं है, उनकी प्रकृति समाजवादी है,
वे स्वचालित रूप से राज्य पर लागू होते हैं, उन्हें अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। देखिए राजनीतिक नहीं है, नैतिक तो हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा है, नैतिक नहीं है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है, उनकी प्रकृति समाजवादी है, बिल्कुल सही। कैसे हैं, इसकी प्रकृति कैसी है, समाजवादी प्रकृति के हैं। स्वचालित रूप से राज्य पर लागू होते हैं, नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत होता है। डी ऑप्शन, अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। तो कौन सा सही है, उनकी प्रकृति जो है वो कैसी है, समाजवादी है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत बैंक की सुविधा पर देय बैंक पर चेक की तरह है, यह कथन किसने कहा था, यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार वनडे एग्जाम में एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे एग्जाम होते हैं जो वनडे एग्जाम है, उन पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या कहा गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत बैंक की सुविधा पर देय बैंक पर चेक की तरह है, यह कथन या अवलोकित किसने किया, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेख राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी वनडे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 40, जो क्या कहता है, अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था निर्धारित की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके तहत निर्धारित की गई, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, राज्य की नीति निदेशक तत्व के तहत राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। किसके तहत, नीति निदेशक तत्व के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है। श्रमिकों की भागीदारी का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान तो अनुच्छेद 43A में दिया गया है। अनुच्छेद 43A में दिया गया है श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान। क्या कहा गया है अनुच्छेद 43 का में या ए में, कहा गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात कही गई। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारी या कर्मचारियों का भाग लेना या श्रमिकों का भाग लेना किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 43 के तहत ये बात कही गई है, 43A के तहत। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। किसके तहत शामिल है, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में या नवीन अनुसूची में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किसके तहत शामिल है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में ये बात कही गई है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यदा कदा ही पूछे जाते हैं। कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 38 कहा गया है। क्या कहा गया है, राज्य लोक कल्याण की, राज्य का मतलब यहाँ भारत से है ना कि किसी स्टेट से है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो विदेश सामाजिक व्यवस्था राज्य के लिए मतलब कल्याण के लिए, तो विदेश नीति किस अनुच्छेद के तहत संबंधित है, अनुच्छेद 38 के तहत। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इस टाइम वर्तमान में हमारे विदेश नीति या कह सकते हैं विदेश मंत्री कौन है, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, कमेंट पे आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आपको क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।